जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 21। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर हम यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। आज 25 दिसंबर है। हर जगह लोग क्रिसमस को मना रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों के अंदर इस प्रकार का सवाल उठता होगा, क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस या फिर यीशु का जन्म हुआ है? क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? सैंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सब क्या है? इत्यादि सवाल हमारे मन में आता होगा। उन सारे सवालों के लिए कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ है। तो क्या यीशु का जन्म नहीं हुआ? यीशु का जन्म जरूर हुआ है, लेकिन कौन से दिन में हुआ है वो बाइबल में नहीं लिखा है। और इसलिए एक कॉमन डेट को लिया गया है ताकि हर एक जन एक साथ आकर यीशु के जन्म को याद करे, और वो है 25 दिसंबर। दूसरी बात, क्रिसमस करके शब्द बाइबल में नहीं लिखा गया है। क्या सैंटा क्लॉस बाइबल में है? नहीं, सैंटा क्लॉस भी बाइबल में नहीं है। क्रिसमस ट्री भी बाइबल में नहीं है। ये एक सांसारिक तरीका है क्रिसमस को मनाने के लिए। तो सैंटा क्लॉस जो एक काल्पनिक चित्र है, वो बच्चों को सिखाया जाता है, गिफ्ट लेकर आता है, आपके कमरे में आता है, रात को आता है। ये कोई भी बात बाइबल में लिखा नहीं है। ये सारे काल्पनिक कहानियां हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि हम ना सैंटा क्लॉस पर विश्वास करते हैं, ना क्रिसमस ट्री पर लगाया हुआ गिफ्ट्स पर हम विश्वास करते हैं, और हमारे लिए ये सबूत भी नहीं है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ। लेकिन ये 100% श्योर है कि यीशु का जन्म हुआ। और यीशु का जन्म क्यों हुआ? यहाँ पर लिखा है, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने यीशु का जन्म हुआ है। इसका मतलब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो एक रिश्ता था वो पाप के कारण टूट गया, और मनुष्य अपने बलबूते पर कभी भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस बात को और अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि यीशु का जन्म एक मनुष्य का रूप लेकर इसलिए हुआ ताकि पाप के कारण जो मनुष्य और परमेश्वर का बीच का रिलेशन टूट चुका था वो फिर से जुड़ जाए। मतलब यीशु इस पृथ्वी में इसलिए जन्म लिया ताकि हमारे पापों के लिए एक बलिदान बन जाए और हम लोग परमेश्वर तक पहुंच पाए। हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप लेकर आया। क्या यीशु मसीह का जन्म मतलब क्या यीशु मसीह तब शुरू हुआ? नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है, सनातन का परमेश्वर है। उनका ना आदि है ना अंत है, लेकिन मनुष्य का रूप लेकर उनका जन्म इस पृथ्वी में हुआ। आज से लगभग 2022 साल पहले यीशु का जन्म इस पृथ्वी में हुआ। इसका मतलब अपना ईश्वरीय स्वभाव को हटाकर, अपना स्वर्गीय स्थान को छोड़कर यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए। इसका मतलब यीशु मसीह मनुष्य भी है और साथ में उनके अंदर ईश्वरीय गुण भी है। इस बात को समझाने के लिए एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह अध्याय 9 और आयत 6, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके खांदों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता
और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं और यीशु के 4 नाम यहाँ पर दिया गया है। हमें कोशिश करना है कि इन चारों नामों को हमें याद रखना है। क्या है नाम? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। इन 4 नामों पर जब हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे यीशु का एक मनुष्य का स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव को हम देख सकते हैं। उसका पहला नाम दिया गया है अद्भुत युक्ति करने वाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं अद्भुत मतलब एक ईश्वरीय स्वभाव को हम देख पाते हैं और युक्ति करने वाला एक मनुष्य का स्वभाव को हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा नाम है पराक्रमी परमेश्वर। परमेश्वर मतलब ईश्वरीय स्वभाव, पराक्रमी मतलब मनुष्य का स्वभाव। तीसरा नाम है अनंत काल का पिता। अनंत काल मतलब ईश्वरीय स्वभाव और पिता मतलब मनुष्य का स्वभाव। शांति का राजकुमार। शांति मतलब ईश्वरीय स्वभाव, राजकुमार मतलब मनुष्य का स्वभाव। यहाँ पर इन चारों नामों के द्वारा हम देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह ईश्वर भी है और साथ में मनुष्य भी है। मेरे प्रियो, अब इन चारों नामों पर हम लोग जल्दी से मनन करेंगे। सबसे पहले अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब को समझने के लिए उसके ऊपर दिया गया लाइन को हमें पढ़ना है। वहां पर लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांधों पर होगी। यीशु मसीह के जन्म के समय पर इज़राइल के ऊपर रोमी सरकार का या रोमी का जो राज्य था वो चलता था। तो यहाँ पर इज़राइलियों के ऊपर कौन अधिकार रखता था? रोमी सरकार। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है प्रभुता उसके खांधों पर है। मतलब यीशु मसीह का जब जन्म होगा, यीशु मसीह सर्वोच्च होगा। यीशु मसीह सारे बातों के ऊपर प्रभुता करेगा। और उसके बाद लिखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला। मतलब कोई भी देश के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर के हाथ में सारा अधिकार, सारा नियंत्रण है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। चाहे वो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण हो, चाहे वो इंसान के ऊपर नियंत्रण हो, देश के ऊपर नियंत्रण हो, पूरे प्लैनेट्स के ऊपर नियंत्रण हो, सारे बातों के ऊपर प्रभुता परमेश्वर करता है और वो अद्भुत युक्ति करके वहां पर कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहती हूँ, हमारे जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है, उसके बीच में भी परमेश्वर कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? अद्भुत युक्ति करके हमारे लिए परमेश्वर नया रास्ता खोलेगा। तो आप एनकरेज्ड रहिए, हिम्मत रखिए। आपका कोई भी समस्या परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। दूसरी बात, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी मतलब महान, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी। ही इज अ माइटी गॉड। प्रभु पर विश्वास कीजिए कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर लाल समुंदर को 2 कर कर उसके बीच में से इजरायलियों को लेकर गया हुआ परमेश्वर है। महान प्रभु। मेरा परमेश्वर सूर्य, चांद, पूरे पृथ्वी को अपने शब्दों से रचा है। महान परमेश्वर। और वो परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है और वो परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। तीसरी बात, अनंत काल का पिता, एवर लास्टिंग फादर। देखिए, इस संसार का हमारा पिता हमें छोड़कर जाएगा, हमारे प्रियजन हमको छोड़कर जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी हमारा एक जीवन है अनंत काल के पिता के साथ। और अंतिम नाम है शांति का राजकुमार। मेरे प्रियो, प्रिंस ऑफ पीस। शांति का जो स्रोत है वो यीशु है। तो यीशु जिनके अंदर है उनके मन में शांति है। उनके मन में हड़बड़ी, उनके मन में आत्महत्या जैसे विचार, उनके मन में मरने वाला विचार कुछ नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर का शांति उनको भर देता है। और कठिन समय में भी
प्रभु का शांति हमें ऐसा भर देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शांति कहाँ से आया। ये प्रभु का शांति है। तो मेरे प्रियो, जब आज 25 दिसंबर को हम यीशु का जन्म को याद कर रहे हैं, वो सिर्फ साल में एक बार नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हर एक साल में हर एक दिन पर हम लोग यीशु के जन्म के बारे में सोचे, उनके मृत्यु के बारे में सोचे, उन्होंने किया हुआ बलिदान के बारे में सोचे, उन्होंने कैसे हमारे लिए रास्ता खोला ताकि हम लोग अब्बा पिता कर कर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप सभी से प्रेम करता है। आपके उद्धार के लिए यीशु ने जन्म लिया है, आपको अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने जन्म लिया है। लेकिन क्या आप हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, हाँ मेरा उद्धार हुआ है? मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, हम हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु, आप हमारा परमेश्वर है। आप हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आप हमारा पराक्रमी परमेश्वर है। आप हमारे लिए अनंत काल का पिता है। आप शांति का राजकुमार है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा पूरा भरोसा आप पर है प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा जीवन आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।